कोडरमा लोकसभा सीट को लेकर इंडी गठबंधन में दरार साफ दिख रही है। इस सीट पर भाकपा माले ने विनोद सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि विनोद सिंह गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर ही चुनाव लड़ेंगे। इधर गांडे के पूर्व विधायक और कोडरमा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रबल दावेदार जयप्रकाश वर्मा इस सीट पर अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि विनोद सिंह के नाम की घोषणा भाकपा माले ने की है, वे गठबंधन के प्रत्याशी नहीं हैं। नौ बिहान से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2-2.5 वर्षों पूर्व ही उनसे वादा किया था कि वे ही कोडरमा से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अभी भी उन्हें भरोसा है कि हेमंत सोरेन का किया हुआ वादा पार्टी जरूर निभाएगी। उन्हें पूरा भरोसा है कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल से ही महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। अभी हम आपको जब ये समाचार दिखा रहे हैं तब बहुत संभव है कि प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा रांची में हैं और वहां पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जैसा कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में अभी भी महागठबंधन ने किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं किया है, कोई अधिसूचना नहीं हुई है। और जो बात आप कह रहे हैं कि माले को प्रत्याशी बनाया, तो माले ने खुद विनोद सिंह को प्रत्याशी बनाया। ये महागठबंधन ने प्रत्याशी नहीं बनाया। जो अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं ना, जैसे माले दल है, आरजेडी दल है, जेएमएम दल है, कांग्रेस दल है, तो उसी प्रकार से माले भी एक राजनीतिक दल है और माले दल ने अपना प्रत्याशी विनोद सिंह को बनाया है। ये बात क्लियर है, इसमें कोई हम लोग नहीं कह रहे हैं, बट लेकिन परंतु इंडिया गठबंधन ने अभी कोई प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की घोषणा होने तक हम सबको धैर्य से इंतजार करना है और देखना है कि इंडिया गठबंधन किसे प्रत्याशी बनाती है। और चूँकि आप बात कर रहे हैं तो आपको मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि इस राज्य के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी ने आज नहीं, आज से 2 वर्ष पहले ही मुझे इसी वादा के साथ अपने पार्टी में शामिल कराया था कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता आपको चाहती है, आपको मानती है। आपने 5 वर्षों तक गांडे विधानसभा का जो सेवा दिया है, जो नेतृत्व किया है, ये अविश्वसनीय सेवा है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। और इसी के आधार पर इंटायर कोडरमा लोकसभा के बाकी अन्य 5 विधानसभा क्षेत्र के लोग भी आपको प्यार करने लगे हैं, मानने लगे हैं, क्योंकि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आपके अंकल 5 बार सांसद रह चुके हैं। आप लोगों का पुराना संबंध और रिश्ता पूरे लोकसभा से है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता मुझे है। और आप वेल एजुकेटेड हैं, आप पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से MA करके लौटे हैं, अच्छे संस्थाओं में पढ़े हैं, आपके पास योग्यता और क्षमता है। तो हमें एक होनहार प्रत्याशी चाहिए था और वो आप में सारा चीज़ दिखता है। और इसीलिए हेमंत बाबू ने वादा करके मुझे जेएमएम ज्वाइन कराया और तब से मैं इंटायर लोकसभा का हर एक क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ। वो बिहार की सीमा पर पड़ने वाला सतगावा हो या मधुपुर के सीमा पर पड़ने वाला गांडे का अंतिम छोर हो, या आप कह सकते हैं हजारीबाग के सीमा पर पड़ने वाला इचाक हो, विष्णुगढ़ हो, या दारू हो, टाटी झरिया हो, तमाम जो इलाके हैं उन तमाम इलाकों में सघन दौरा करके, बैठकें करके पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत किया है और जनता का विश्वास भी जीता है, प्यार भी जीता है। और लोग आज मुझे एक सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं और सभी को ये लग रहा है कि अगर जयप्रकाश वर्मा जी चुनाव लड़ेंगे, हम लोग सब उनको मत देंगे, ये जीत के जाएंगे। और जिस प्रकार से गांडे की जनता का इन्होंने 5 वर्ष सेवा किया, वैसा सेवा पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता को मिल सकेगा। इसलिए हेमंत बाबू जी ने जो वादा किया है, वह वादा का इंतजार, उस वादा के पूरा होने का इंतजार कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का एक एक जनता कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हेमंत बाबू जो कहते हैं वो करते हैं। और इस चुनाव में मैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का तीर धनुष लेकर के आऊँगा और चुनाव लड़ूंगा और भारी मतों से जीत करके जनता की सेवा करूँगा।